हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि फूड किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सोयाबीन मसाले भात। आप इसे पुलाव भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी और जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आप रोज़ रोज़ वही सब्जी रोटी खाकर बोर हो गए होंगे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इस रेसिपी को आप कढ़ी या फिर आप ताक के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी करना है। कम से कम 2 टेबलस्पून हमें यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने खलबत्ते का यूज़ की हूँ। आप चाहे तो इसे मिक्सी के पॉट में भी बारीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे खलबत्ते में पीसना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे खलबत्ते का यूज़ की हूँ। उसके बाद हमें 4 आलू लेना है। एक आलू का कम से कम हमें 4 भाग करने हैं, आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद हमें सोयाबीन लेना है, क्योंकि ये सोयाबीन पुलाव है तो इसलिए सोयाबीन की मात्रा मैंने यहाँ पे ज़्यादा ली हूँ। तो यहाँ पे हमें सोयाबीन में गर्म पानी डाल देना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। कुछ देर के लिए हमें यहाँ पे इसको गर्म पानी में भिगो देना है और 1 चम्मच नमक यहाँ पे स्वाद के लिए हमें डाल देना है। तब तक हमें यहाँ पे प्याज काटने की तैयारी कर लेना है। प्याज यहाँ पे हमें लंबे काटना है और पतले काटना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज काटने की तैयारी हो चुकी है। उसके बाद हमें सोयाबीन, आप देख सकते हैं तब तक हमारे सोयाबीन अच्छे से फूल गए हैं। अब हमें इसको अच्छे से निचोड़ते हुए, पूरा पानी निकालते हुए सोयाबीन को एक साइड में रख देना है। उसके बाद हमें चावल लेना है। यहाँ पे मैंने 2 गिलास राइस ली हूँ। बहुत ही सादा राइस ली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे बासमती राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से वॉश करने के बाद कुछ देर हमें पानी में उसको भिगो के रख देना है। तो पैन हमने इसमें रख दिया था, वो पैन अच्छे से गर्म होने के बाद हमें 2 बड़े चम्मच घी डाल देना है। अगर घी नहीं है तो आप इसमें तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद घी अच्छे से गर्म होने के बाद 3 तेज़पान हमें इसमें डाल देना है। तेज़पान डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तेज़पान अच्छे से लाल होने के बाद कुछ खड़े मसाले हमें इसमें डाल देना है। खड़े मसाले क्या क्या लगते हैं यहाँ पे मैंने लिखे हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन अच्छे से लाल हो जाने के बाद हमें कुछ प्याज हमने जो काट के रखे थे वो इसमें डाल देना है। प्याज यहाँ पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद कुछ मसाले हमें इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें क्या क्या मसाले डालेंगे ये सारी मात्रा मैंने बाजू में लिखी हूँ, आप देख सकते हैं टाइटल में। अब सारे मसाले यहाँ पे अच्छे से मिक्स होने के बाद हमने जो सोयाबीन की बरी धो के रखी थी वो इसमें डाल देना है। अब कुछ आलू भी हमें इसमें डाल देना है। अगर आलू आपको इसमें नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हमें 5 मिनट तक अच्छे से मसालों में सोयाबीन मिक्स होने के बाद 1 बाउल दही इसमें डाल देना है और 1-2 चम्मच हमें इसमें वेज बिरयानी मसाला डाल देना है। अब यहाँ पे मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद हमने जो राइस को भिगो के रखा था उसका अच्छे से पानी निकाल देना है और पूरा राइस इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे सारे चावल अच्छे से मसालों में मिक्स होने के बाद हमें इसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी का ही यूज़ इसमें करना है। तो यहाँ पे कम से कम 2 गिलास मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाली हूँ। आप चाहे तो पानी की मात्रा कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। अब 5 मिनट यहाँ पे अच्छे पानी में बॉईल होने के बाद 15 से 20 मिनट ढक्कन लगा के कम आँच पे हमें चावल को अच्छे से यहाँ पे पकने देना है। तो यहाँ पे हमारे चावल पक चुके हैं। बीच बीच में मैंने चावल को यहाँ पे, कढ़ाई में है इसलिए चलाना पड़ा, कुकर में अगर रहता तो 3 सीटी में ये फटाफट हो जाता है। यहाँ पे हमारा सोयाबीन पुलाव रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है और एक एक दाना उसका खिला खिला दिख रहा है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है। अब थोड़ा धनिया डाल के हमें इसको गार्निश करके सर्व कर लेना है। तो आपको मेरी रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसके पहले भी मैंने अपने चैनल में कुंदरू मसाले भात डाली हो, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और आप कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।